Hello everyone, welcome to the session of solution of H.C. Verma sir book Concepts of Physics Part 1 from the chapter Kinematics। और ये है वर्कड आउट जो एग्जाम्पल है उनके कुछ क्वेश्चंस और बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको यहाँ से कुछ नए कंसेप्ट जो होंगे वो सीखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और फटाफट पढ़िए। और अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, you can solve this question after pausing this video. A car is moving at a constant speed of 40 km per hour along a straight road which heads towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall. A flying at a constant speed of 100 km per hour starts from the wall towards the car at an instant when the car is at 20 km away and fly until it reaches the glass pane of the car and returns to the wall at the same speed. It continues to the flies between the car and the wall till the car makes the 90-degree turn. What is the total distance the fly has traveled during this time period and how many trips has it made between the car and the wall? तो समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रोड है, सड़क है और उस सड़क के आगे एक वर्टिकल वॉल है ना, एक दीवार है। हमारी कार यहां से शुरू होती है, ये हमारी कार है, ठीक है, उल्टी बना दी मैंने, कोई बात नहीं। हमारी कार यहां से शुरू होती है और इसकी जो स्पीड है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर एक मक्खी है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब मक्खी क्या करती है, मक्खी भैया यहाँ से यहाँ आती है, फिर वापस पीछे जाती है, फिर यहाँ से यहाँ आती है, पीछे जाती है, यहाँ से यहाँ आती है, पीछे जाती है, आगे आती है, पीछे जाती है, आगे आती है, पीछे जाती है, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, पीछे पीछे। और जब तक गाड़ी टर्न लेती है तब तक इसमें आगे पीछे मूव करती ही रहती है, तब तक इसमें वो आगे पीछे मूव करती ही रहती है। क्या ये बात सबको समझ में आई? बिल्कुल साफ समझ में आ गई। क्वेश्चन कहता है कि जब फ्लाई स्टार्ट करना शुरू करती है कार की तरफ मूवमेंट, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इट इज 20 किलोमीटर। कितना किलोमीटर होता है? 20 किलोमीटर। तो अब हम देखते हैं कि फ्लाई कब इस तरफ से टर्न करेगी। हम देखते हैं कि जब कार हमारी यहाँ पहुंच जाएगी, कार के यहाँ पहुंचने के बाद फ्लाई इस तरफ टर्न करेगी, मतलब सॉरी, कार के इधर टर्न करने के बाद फ्लाई रुक जाएगी। तो कार यहां से यहाँ कितने टाइम में पहुंचेगी? देखो, कार यहां से यहाँ पहुंचेगी 20 डिवाइड बाय 40 यानी आधे घंटे में। आधे घंटे तक फ्लाई दीवार और कार के बीच में से घूमती रहेगी, आधे घंटे तक। आधे घंटे तक मक्खी दीवार और कार के बीच में ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। तो अब आपसे पूछा गया कि डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज वेरी सिंपल, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय द टाइम। भाई साहब की स्पीड कितनी है? मक्खी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय आधे घंटे तक चलती है, तो ये आगे पीछे होकर जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इट विल बी 50 किलोमीटर। ओहो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द फ्लाई हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? 50 किलोमीटर। हाउ मेनी ट्रिप्स has it made between the car and the wall? इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं, बट आंसर आपको खुद को देना है इस क्वेश्चन का कि क्या आंसर होगा। देखिए, एक हम कंडीशन की बात करते हैं यहाँ पे, सोच के देखिएगा। मान लीजिए कार आपकी यहाँ पर है, दिस इज द कार सी एंड दिस इज द फ्लाई एफ, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है मान लीजिए एक्स। मैं वही नोमेनक्लेचर यूज में ले रहा हूं जो बुक में दिया गया। अब कार आगे की तरफ आती है और फ्लाई कार की तरफ आती है। मान लीजिए किसी पॉइंट पर एक दूसरे से मैच करती है। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है अपना सी। तो बी पॉइंट पर आकर कार भी और फ्लाई भी एक दूसरे से मिल जाती है और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये फ्लाई जो है वापस इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है
और ये कार भी इस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, फिर क्या होगा, फिर कुछ होगा इस प्रकार कि ए से शुरू हुए थे, बी पर मिले थे, तो अब कार थोड़ा कुछ आगे पहुंच गई होगी और फ्लाई यहां पर पहुंच गई होगी। अब आप कहोगे सर फ्लाई दीवार पर पहले कैसे पहुंच गई, क्योंकि फ्लाई की स्पीड ज्यादा है, मक्खी की स्पीड ज्यादा है। कार तो 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, मक्खी आपकी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो पहले दीवार के पास पहुंचेगी मक्खी। दीवार के पास मक्खी पहुंचने के बाद अब कार इस डायरेक्शन में आएगी और मक्खी इस डायरेक्शन में आएगी। लेकिन क्या होगा कि पहले जो दीवार और मक्खी के बीच के जो डिस्टेंस था x, है ना, फिर बी पॉइंट पर आने के बाद दीवार और मक्खी के बीच का डिस्टेंस हो गया 0। उसके बाद क्या होगा, जितने टाइम ड्यूरेशन में आपकी कार यहां से यहां पहुंचेगी, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपकी मक्खी दीवार तक पहुंच जाएगी। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो पहले x डिस्टेंस था, अब इनके बीच में डिस्टेंस रहेगा ये, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है इतना कम हो जाएगा। तो चलो अब इसको थोड़ा एनालिटिकल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारा x डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, सी पॉइंट मैंने यहां ले लिया, क्या इसको डी ले लो, इसको डी ले लो, सी कार के लिए मैं यूज में ले रहा हूं, तो कुछ और नोमेनक्लेचर यूज में लेना पड़ेगा, तो कार के लिए अपने कार ही लिख देता हूं मैं। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, इनिशियली दोनों के बीच में डिस्टेंस थी, मान लीजिए x डिस्टेंस थी। अब क्या होता है कि कार भी आगे बढ़ती है, मक्खी भी आगे बढ़ती है, और ये दोनों कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ कार की और यहाँ पे मैं बात करता हूँ फ्लाई की। कार जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है AB, और फ्लाई जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो है बेटा BC। AB की वैल्यू होगी 40 मल्टीप्लाई बाय द टाइम t, और BC की वैल्यू होगी 100 मल्टीप्लाई बाय द टाइम t। क्या ये बात सबको समझ में आई? इनिशियली कार के बीच में और मक्खी के बीच में जो डिस्टेंस था वो था x। इनिशियली जब कार चलती है और मक्खी चलती है, एक दूसरे की तरफ B पॉइंट पर आगे मिलती है, तो ये इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जो टोटल डिस्टेंस था x, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू हो जाएगा AB प्लस BC। AB प्लस BC का मतलब है 40t प्लस 100t, मतलब ये हो जाएगा 140t। ये तो x की वैल्यू आ गई। अब जब सेकंड ट्रिप स्टार्ट होगी, जब सेकंड ट्रिप स्टार्ट होगी, दिस इज द फर्स्ट ट्रिप। फर्स्ट ट्रिप में उनके बीच का डिस्टेंस x है, यानी 140t, है कि नहीं। फर्स्ट ट्रिप में उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 140t। सेकंड ट्रिप में उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेकंड ट्रिप में उनके बीच का डिस्टेंस अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो BD की वैल्यू है, इसकी BD ले लूं क्या, इसको मैं BD ले लेता हूं, नहीं तो इसको या तो हम O से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको OB ले लेते हैं। तो देखिए OB जो है वो है हमारा 100t, वो क्या है हमारा 100t। OB इज इक्वल टू हमारा 100t। तो हम क्या करते हैं, यहां से t का वैल्यू निकाल के इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं 100 इंटू x डिवाइड बाय 140। 0 0 would be cancel out, it will be 5 divided by 7 times of x। तो अब समझने का कोशिश करते हैं, अब हम ये समझने का कोशिश करते हैं कि ये तो थी हमारी कार, और ये था इनका मिलन पॉइंट B, और ये थी हमारी मक्खी F, और ये था हमारा पॉइंट O। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस x है, तो जब ये फर्स्ट ट्रिप को कंप्लीट करेंगे, तो जो मक्खी होगी वो 5 डिवाइड बाय 7 टाइम्स ऑफ x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और बाकी बची हुई डिस्टेंस यानी 2 डिवाइड बाय 7x वो हमारी कार ट्रेवल करेगा। कौन ट्रेवल करेगा, कार ट्रेवल करेगा। अब पहली बार मिलन होने के बाद जब हमारी कार B पर होगी और मक्खी भी B पर होगी,
तो कार भी इस डायरेक्शन में जाएगी, मक्खी भी इस डायरेक्शन में जाएगी, तो कार बी से थोड़ा सा आगे पहुंच जाएगी सी पर और हमारी मक्खी पहुंच जाएगी यहाँ पर एफ पर। अब क्या होगा, अब दूसरी ट्रिप शुरू होगी। कहने का मतलब ये है कि जितने समय में कार यहाँ से यहाँ पहुंचेगी उतने समय में आपकी मक्खी यहाँ पहुंच जाएगी और दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा अब ओसी। दोनों के बीच का डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, ओसी। अब मेरे को निकालने का है ओसी। ओसी क्या होगा, चलो देखते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि जो ये हमारी ओबी की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 7x। इतनी डिस्टेंस को मक्खी ट्रेवल करेगी, इतनी डिस्टेंस को कौन ट्रेवल करेगी, मक्खी ट्रेवल करेगी। तो मक्खी कितने टाइम चली, मक्खी कितने टाइम चली, तो मक्खी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइड बाय मक्खी का स्पीड 100। तो ये कितना हो जाएगा 20, 7 टू जा 140, तो ये x डिवाइड बाय 140 टाइम चली। इसी सेम टाइम में हमारी कार भी चली होगी, इसी सेम टाइम में हमारी कार भी चलेगी। तो कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कार ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया BC। तो BC डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो कार की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड है 40 और कार कितने टाइम चली, x डिवाइड बाय 140। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2, सॉरी कुछ और बाकी रह गया क्या, हाँ जी, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 7x। 2 डिवाइड बाय 7x। कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C। जब कार दीवार के पास जा रही होगी तो कार क्या करेगी, 2 डिवाइड बाय 7x, सॉरी कार क्या करेगी 2 डिवाइड बाय 7x डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और उसी टाइम में मक्खी 5 डिवाइड बाय 7x टाइम ट्रेवल करेगी। अब कार पहुंच जाएगी यहाँ पे और मक्खी पहुंच जाएगी यहाँ पे, और अब हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड ट्रिप शुरू हो जाएगी। अब जब सेकंड ट्रिप शुरू होगी तो पहली ट्रिप में जो दोनों के बीच का डिस्टेंस x था, अब एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेकंड ट्रिप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 7x। क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 7x। यानी हर एक ट्रिप खत्म होने के बाद उनका डिस्टेंस 3/7 ऑफ इनिशियल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब हम देखते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना कितना है। फर्स्ट ट्रिप में दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, सेकेंड ट्रिप में दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा 3/7 टाइम्स ऑफ x। थर्ड ट्रिप में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो पहले वाले का 3/7, तो थर्ड ट्रिप में क्या होगा, थर्ड ट्रिप में सेकेंड ट्रिप का 3/7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/7 का स्क्वायर इंटू एक्स। अगर हम फोर्थ ट्रिप की बात करें तो फोर्थ ट्रिप में हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 7 इंटू 1 सेकेंड क्यूब इंटू एक्स। अब मान लीजिए कार क्या करती है, nth ट्रिप चलती है, nth ट्रिप चलेगी तो n-1, क्योंकि फर्स्ट ट्रिप में क्या था 3/7 की पावर 0, सेकेंड ट्रिप में 3/7 की पावर 1, सेकेंड ट्रिप में 3/7 की पावर 1, थर्ड में 3/7 की पावर 2, फोर्थ में 3/7 की पावर 3। तो nth ट्रिप में क्या हो जाएगा 3/7 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय x। उन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस होगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? उन दोनों के बीच में ये वाला डिस्टेंस होगा और nth ट्रिप में दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0, तभी तो वो लास्ट ट्रिप होगी। nth ट्रिप में दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, तभी तो वो क्या होगी लास्ट ट्रिप होगी। तो व्हेन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0, तो वो ट्रिप होगी बेटा हमारी लास्ट ट्रिप। कैसी ट्रिप, लास्ट ट्रिप। इज इट क्लियर? बड़ा सिंपल, ना कोई समस्या ना कोई परेशानी, इसमें कोई समस्या परेशानी नहीं है। अब आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है कि n की वैल्यू में क्या पुट करूं। आई विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लाई एंड द कार एट द फाइनल ट्रिप विल बी इक्वल टू 0। तो ट्रिप जब तक चलेगी जब तक कि कार और फ्लाई के बीच का डिस्टेंस 0 नहीं हो जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइस।